नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने अमेज़न से कोई सामान खरीदा था? जैसे कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज या कुछ भी ऐसा सामान जिसमें आपको वारंटी मिलता है, ठीक है? किसी सामान में 1 साल का वारंटी मिलता है, किसी सामान में 2 साल का मिलता है, किसी में 3 साल का, 5 साल का भी मिलता है, ठीक है? तो आपने ऐसा ही कुछ सामान खरीदा था अमेज़न से और अभी हुआ क्या है कि वो सामान अभी खराब हो गया आपका, ठीक है? अब भाई खराब हो गया तो आप परेशान हो कि भाई उसका वारंटी क्लेम कैसे करें? क्योंकि जो भी आपने सामान खरीदा है वो अभी वारंटी पीरियड में है। तो अगर आप इस चीज से भाई परेशान हो कि भाई आप वारंटी कैसे क्लेम करो, आपका अभी सामान खराब हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे करके बड़े ही आसानी से अमेज़न से खरीदे हुए किसी भी सामान का वारंटी क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, अमेज़न में क्या होता है कि अमेज़न से आप कुछ भी सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हो, ठीक है? आप ऑर्डर कर देते हो, आपके घर पे सामान आ जाता है एंड आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो। अब भाई आप जो अमेज़न से सामान मंगाते हैं उसमें कुछ सामान जो रहते हैं वो ब्रांडेड रहते हैं और जो कुछ सामान रहते हैं वो रहते हैं नॉन ब्रांडेड, ठीक है? ब्रांडेड में जैसे कि अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन्स में आ गया सैमसंग, एमआई, रियलमी, रेडमी, ठीक है? और पोको, ओप्पो, क्या-क्या ब्रांड है, ठीक है? तो ये सब एक ब्रांड हो गया। और बाकी लोकल भी बहुत सारे ऐसे सामान आते हैं, मोबाइल फोन्स में तो आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, और सब प्रोडक्ट्स में आपको कुछ लोकल ब्रांड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अगर आपने लोकल ब्रांड का अमेज़न से सामान खरीदा है और उसमें खरीदते समय अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ दिखा था कि 1 ईयर उसका वारंटी है, तो भाई भूल ही जाओ, उसका वारंटी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर वो लोकल सामान है तो। क्योंकि अगर आप अपने मार्केट से भी लोकल सामान लाते हो, तो ऑल्दो कितने सामान में वारंटी लिखा रहता है, ठीक है? पर दुकानदार उसी समय बोल देते हैं कि भैया इसका कोई वारंटी नहीं है। क्योंकि लोकल सामान का कोई सर्विस सेंटर नहीं होता है, कोई आता-पता नहीं होता है। ज़्यादातर चीज़ जो कि है चाइना से बन के आता है और इंडिया में बिकता है, तो उसका वारंटी क्लेम होना मुश्किल है, ठीक है? पर मान लो आपने कोई ब्रांडेड सामान खरीदा है, सैमसंग, ओप्पो, एलजी या जो भी, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है? ब्रांड्स का कमी नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आपने कोई अच्छे ब्रांड का सामान खरीदा है और अभी वो खराब हो गया है, तो आप उसका वारंटी क्लेम कैसे करोगे? तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि आपको जो अमेज़न से जब आपने सामान मंगाया था ना, तो आपको एक बिल मिला होगा, ठीक है? जब भी आपके पास सामान आया होगा तो वो पैकेट में एक बिल होगा। अगर इन केस अगर आपको पैकेट में बिल नहीं मिला या बिल मिला था वो कहीं गुम हो गया, फिर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिंपली जो कि है अमेज़न के ऐप में जाके इज़िली वो बिल को डाउनलोड कर सकते हो। आपने जिस अमेज़न अकाउंट से वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगाया था, वो अमेज़न अकाउंट जब आप खोलोगे और ऑर्डर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपका ऑर्डर शो होगा। उस पे आप क्लिक करके उधर से इनवॉइस अपना डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इनवॉइस डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कैसे करके इनवॉइस को अमेज़न से डाउनलोड किया जाता है, तो आपको उसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप मुझे नीचे में कमेंट करना कि आपको इनवॉइस डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप जो कि है अपना बिल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो अमेज़न से, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है? तो भाई सबसे पहला चीज़ यही होता है कि आप जो कि है बिल को डाउनलोड कर लो, अगर आपके पास बिल नहीं है तो। एंड उसके बाद जो कि है उसको प्रिंट करा लो। कहीं पे भी आपके अगल-बगल में कोई प्रिंटर वाला होगा, जो जिस भी ज़ेरॉक्स वाले दुकान होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके ईज़िली प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? प्रिंट करा लिया, आपके पास बिल आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भाई आपका जो सामान है, चाहे आपका फ़ोन है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी चीज़ है, वो कौन से कंपनी का है। यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? कि कौन से कंपनी का आपने सामान लिया है। अगर वो कंपनी का सर्विस सेंटर आपके एरिया में है, तो आप सीधा वो सामान लो और वो सर्विस सेंटर में चले जाओ लेके, ठीक है? और उनको बोलो कि भैया मेरा ये सामान खराब हो गया, तो लोग बोलेंगे कि सामान आपका वारंटी में है या नहीं? तो आप बोल देना वारंटी में है। बिल माँगेंगे तो बिल जो कि है आप अमेज़न वाला दे देना, वो लोग वो बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका वारंटी का क्लेम हो जाएगा। और आपका जो वो सामान है, चाहे आपका फ़ोन है, टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई मोबाइल फ़ोन सबका या लैपटॉप सबका तो बात अलग है, आप लेके ही चल जाना सर्विस सेंटर। पर आपके पास मान लो जैसे बड़ा सामान है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, तो ये सब जो कि है ज़्यादातर टाइम आपको सर्विस सेंटर लेके नहीं जाना होता है। ज़्यादातर ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स में ऑन साइट वारंटी रहता है, ठीक है? क्योंकि सामान बड़ा है, कैरी करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए इसमें ऑन साइट वारंटी मिलता है। अब भाई ऑन साइट वारंटी में क्या होता है कि जैसे ही आप वारंटी क्लेम करोगे तो आपके घर पे सर्विस सेंटर से एक बंदा आएगा और वो आपका प्रोडक्ट आपके घर पे ही आके ठीक करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। तो अगर आपका कोई बड़ा सामान है, तो सबसे पहले तो आप जो कि है उस कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करना। मान लो आपके पास सैमसंग का एक फ्रिज है, अब वो खराब हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सिंपली सैमसंग के कस्टमर केयर में कॉल करना। आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा।
आप सैमसंग के कस्टमर केयर में कॉल करना अगर आपका सैमसंग का फ्रिज है। वैसे अगर मान लो एलजी का फ्रिज है तो एलजी के कस्टमर केयर में कॉल करना। जो भी कंपनी का सामान है वो कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करना और उनको बताना कि भाई मेरा सामान खराब हो गया है। तो फिर आपसे कस्टमर केयर वाले जो जो डिटेल्स मांगेंगे वो सब आप प्रोवाइड करना। हो सकता है कि आपका जो बिल है उसका बिल नंबर मांग ले। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आपने कब परचेस किया था सामान को, कहाँ से परचेस किया था, तो आप क्लियरली सच सच बता देना कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था, ये तारीख को परचेस किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो की है आपका उधर से भी वारंटी क्लेम हो जाएगा। जैसे ही वारंटी क्लेम होता है तो सर्विस सेंटर वाले जो की है अपना कोई बंदा आपके घर पे भेजेंगे एंड आपके घर पे ही आके वो बंदा सब ठीक करेगा। अगर उसमें कुछ नया सामान लगना होगा, कुछ सामान खराब हो गया होगा, तो बंदा जाएगा और नया सामान लाके आपके फ्रिज में फिट कर देगा, या एसी है तो एसी में फिट कर देगा। जो भी सामान है उसका रिपेयरिंग आपके घर पे हो जाएगा, बड़ा सामान का। ठीक है, और छोटा सामान है तो आप सर्विस सेंटर ले जाके करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी वाले कोई प्रॉब्लम नहीं करते। अगर रेप्यूटेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो आपको वारंटी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपका सामान वारंटी पीरियड के अंदर है तो। ठीक है, बस आपको जरूरत होता है तो अमेजोन का बिल का, अमेजोन के बिल पे जो डेट दिया रहेगा, मतलब बिल जब इशू हुआ है उसका जो डेट दिया रहेगा, वो डेट के हिसाब से जो की है वारंटी पीरियड काउंट होता है। अगर किसी सामान का वारंटी पीरियड 1 साल है तो जो बिल पे डेट दिया है वो बिल के डेट से लेके 1 साल तक काउंट होगा। और 1 साल के अंदर अंदर का आपका सामान रहेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फ्री में आपका बन जाएगा, या रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस हो जाएगा। आपको उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और भाई कितने लोग का ऐसा रहता है कि कोई कंपनी का सामान है आपका और उसमें सर्विस सेंटर तो अच्छा रहता है, वारंटी भी अच्छा मिलता है, पर आपके सिटी में वो सर्विस सेंटर नहीं है या आपके गांव में ही वो सर्विस सेंटर नहीं है। तो उस केस में आप सामान को कैसे मतलब कि ठीक करवाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट? तो उसके लिए आप क्या करना, उसके लिए आप जो कि सिंपली उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना या उनके कस्टमर केयर में कॉल करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ब्रांड का नाम बताता हूं, जिस ब्रांड का नाम है पॉट्रॉनिक्स। पॉट्रॉनिक्स तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पॉट्रॉनिक्स का बहुत सारा सामान आता है, जैसे कि हेडफोन्स, कीबोर्ड, माउस, पावर बैंक्स और भी पता नहीं क्या क्या आता है। ठीक है, तो पॉट्रॉनिक्स क्या करता है, ज्यादातर जो आपका सामान है वो ऑनलाइन ही बेचता है। ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब में ही बिकता है। अब भाई सामान तो लोग लेते हैं, पता अच्छा कंपनी है, पर इन केस अगर आपका सामान वारंटी पीरियड के अंदर खराब हो जाए तो उसका क्या होगा? तो भाई उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वैसे ही अगर आपका कोई भी कंपनी ऐसा है जिसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में नहीं है, बहुत दूर है आपके एरिया से, ठीक है, बहुत दूर दूसरे किसी सिटी में, तो फिर भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको कहीं चल के नहीं जाना है, आपको दूर दूर नहीं जाना है, आपको अपने घर पे ही बैठा रहना है। घर पे बैठे बैठे ही आपको वारंटी क्लेम हो जाएगा। तो देखो जैसे ये पोर्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको बताया, तो पोर्ट्रॉनिक्स का क्या रहता है, सिंपली आप जो की है पोर्ट्रॉनिक्स के वेबसाइट पे जाओ। वही वेबसाइट पे आपको एक पेज देखने को मिलता है अलग से, उसमें वारंटी क्लेम का ऑप्शन रहता है। ठीक है, वारंटी क्लेम वाले बटन पे आप क्लिक करते हो, वहां पे वारंटी क्लेम वाला फॉर्म फिल करते हो एंड जो आपका प्रोडक्ट है खराब हो गया उसका आप कुछ फोटोज अपलोड करते हो एंड लगभग जो की है 1-2 दिन के अंदर में आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाता है। एक कोरियर वाला आता है, आपका पुराना सामान उठा लेता है और आपको नया सामान देके चला जाता है। ठीक है, तो वैसा होता है पोट्रॉनिक्स का। तो वैसे ही जो कि है बहुत सारे ब्रांड्स में अलग अलग सबका अपना अपना सिस्टम रहता है कि आपको अगर जो ब्रांड का आप सामान लिए हो उसका आपको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है और आपके घर के अगल बगल में सर्विस सेंटर भी नहीं है, ठीक है, आपके सिटी में सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप सिंपली वो ब्रांड के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करो। वो कस्टमर केयर वाले आपको खुद ही गाइड कर देंगे कि आपके अगर एरिया में सर्विस सेंटर उनका नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट को कैसे करके रिप्लेस करवाओगे या ठीक करवाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। खाली इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आपका अमेजोन का बिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उस पे डेट जो लिखा हुआ है उस हिसाब से वारंटी पीरियड अभी रहना चाहिए, वारंटी पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए। और वारंटी पीरियड पार हो गया होगा तो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा बनवाने का, और वारंटी पीरियड के अंदर होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप बड़ी ही आसानी से जो की है अमेजोन से खरीदे हुए किसी भी सामान का वारंटी क्लेम ले सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।